हरे कृष्ण एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे सनातन धर्म में कुल 26 प्रकार की एकादशी व्रत होती है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी को माना गया है। हमारे ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसा बताया गया है कि जो 25 एकादशी के व्रत करे या इस एक निर्जला एकादशी का व्रत करे तो उसके पुण्य बराबर है, उस इंसान को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और ऐसा भी बताया गया है कि निर्जला एकादशी भगवान विष्णु की सबसे प्रिय और सबसे पसंदीदा जो है एकादशी व्रत है। इसका महापुण्य मिलता है जो इसका व्रत करते हैं उनको। तो आइए जानते हैं कि इस साल एकादशी कब है। इस साल एकादशी है 6 और 7 दोनों दिन ये एकादशी का व्रत है। इसमें से 6 तारीख को जो एकादशी व्रत है वो है स्मार्थों की या गृहस्थ लोगों की बोली जा सकती है। स्मार्थ वो होते हैं जो पंचदेवों की आराधना करते हो, जिसमें भगवान शिव, माँ दुर्गा, गणेश जी, भगवान विष्णु और सूर्यदेव आते हैं। और 7 तारीख को जो वैष्णव होते हैं उनकी है निर्जला एकादशी। वैष्णव वो होते हैं जो भगवान विष्णु की और उनके अवतारों की आराधना करते हो, जैसे कि भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की और भगवान राम की जो आराधना करते हैं उनको वैष्णव बोला गया है। तो जो स्मार्थ होते हैं उनकी 6 तारीख को है और जो वैष्णव हैं उनकी 7 तारीख को है। तो आइए फिर टाइमिंग जानते हैं हमारी निर्जला एकादशी की स्टार्ट होने की। तो निर्जला एकादशी जो है 6 तारीख को 2:15 बजे सुबह स्टार्ट हो जाएगी और 7 तारीख को समाप्त होगी 4:47 बजे सुबह, यानी 4:47 पे ख़त्म हो जाएगी। तो ये टाइमिंग है निर्जला एकादशी के शुरू होने की और समाप्त होने की। और जो व्यक्ति 6 तारीख को व्रत करेंगे उनका पारण होगा 7 तारीख को दोपहर में 1:44 से लेके 4:31 तक उनका पारण का समय रहेगा। और जो लोग 7 तारीख को व्रत करेंगे उनका पारण का समय रहेगा 8 जून को 5:27 बजे सुबह से लेके 7:17 AM, यानी कि सुबह के 5:27 से लेके 7:17 बजे तक उनका पारण का समय रहेगा। और द्वादशी खत्म होने का टाइम भी 7:17 का ही है। तो ये है पारण करने का सही समय। तो आइए जानते हैं कि अब ये व्रत किया कैसे जाता है। यदि आप स्वस्थ हैं एकदम तो आपको निर्जल और बिना अन्न का ये करना चाहिए, जिसमें आपको ना जल पीना चाहिए ना अन्न खाना चाहिए। यदि आप मरीज़ हैं या प्रेग्नेंट व्यक्ति हैं तो आपको इसको फलाहार कर सकते हैं, जिसमें आप ओनली फ्रूट्स खा सकते हो। और आप इसको सैगार भी कर सकते हो, जिसमें आप कुट्टू के आटे से बनी चीज़ें, सिंगाड़े के आटे से बनी चीज़ें, साव के साबुदाना कंज्यूम कर सकते हो। डेयरी प्रोडक्ट्स आप ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूध, दही, घी, छाछ, पनीर ये सब आप ले सकते हो। अगर आपकी श्रद्धा है, आप बीमार हैं और आप करना चाहते हैं व्रत, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। बाकी आप स्वस्थ व्यक्ति हैं तो आपको बिना अन्न और बिना जल का करना चाहिए ये व्रत, वो श्रेष्ठ रहता है। और बिल्कुल भी कुछ ना खाने पीने से तो ये फिर एक तरह से रोज़ा पड़ जाएगा इस्लाम धर्म का। तो हमें ऐसा ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें बाजरे के दाने जितना जल अपनी उंगली पे लेके उसे चाट लेना चाहिए, जिससे वो रोज़ा ना कहलाए। क्योंकि अगर हम ज़्यादा भी पी लेंगे ना अगर जल को, तो वो एक तरह से मदिरा, यानी कि एक तरह से मदिरा की तरह माना जाता है उसको। तो और अगर हम नहीं पिएंगे तो वो रोज़ा पड़ जाएगा। तो इसलिए हमें अपने सनातन धर्म का व्रत रखना है इसको। तो उसके लिए हमें बाजरे के दाने जितना जल अपनी उंगली पे लेके उसे चाट लेना है, जिससे हमारा व्रत सनातनी बना रहे। तो ये श्रेष्ठ विधि है व्रत करने की। चलिए, हमने ये तो जान लिया कि व्रत किया कैसे जाए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए। अब बात करते हैं व्रत को खोलने की और पारण की, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो जब आप व्रत का पारण करेंगे तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक कच्ची रसोई जो होती है, यानी जिसमें सब्जी के जो मसाले होते हैं, नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया, जीरा, हींग, ये मसाले, दाल और जो आटा है वो, फ्रूट्स, जो भी आपकी श्रद्धा है, जितनी भी आप कैपेसिटी है उसके हिसाब से, ये सब जो चीज़ें हैं वो आप किसी मंदिर में किसी ब्राह्मण को दान करके आ जाइए। या फिर आप अगर कर सके, पॉसिबल हो, तो किसी ब्राह्मण को भोजन करवाइए अपने घर में लाके। और अगर नहीं हो सके तो आप कच्ची रसोई, जिसमें कच्चे सामान जो है, दाल और आटा और नमक, मिर्च, मसाले जो हैं, ये सब आपको किसी पंडित को दान करके आने हैं मंदिर जा कर के। उसके बाद में घर पे आकर के खुद को भोजन ग्रहण करना है पूरे तरीके से, पूरे खाना लेके बैठना है, जल लेके बैठना है, फिर उस व्रत को खोलना है। तो इस तरह से आपका व्रत संपन्न हो जाएगा। तो ये है एक सही विधि एक व्रत को खोलने की और पारण करने की।